क्लास 8th से 9th का ट्रांजिशन एग्जाम्स या तो चल रहे होंगे या फिर एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला होगा। अभी तो क्लास 8th ही समाप्त हुई है सर, आप कहां क्लास 10th की बातें कर रहे हो? देखो जरूरी है, ये 9th क्लास एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है। उनका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा क्योंकि आप पहले बैच के स्टूडेंट हो। इसमें 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 40 MB कंज्यूम करेगा। पूरे साल भर का प्लान आपको पहले ही पकड़ा दिया जाएगा कि हम किस दिन क्या पढ़ रहे होंगे। पर अभी तो फीचर्स की भरमार है, अभी तो आप सुनते जाओ बस, अभी तो फीचर्स चलते जाएंगे। हेलो बच्चा पार्टी, क्लास 8 हो चुकी है समाप्त, क्लास 8 हो चुकी है कंप्लीट। आप लोगों के होपफुली एग्जाम्स हो चुके होंगे, एग्जाम्स या तो चल रहे होंगे या फिर एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला होगा, पीटीएम होने वाली होगी, है ना। तो क्लास 8 का जो भी रिजल्ट आया यार, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है ना, एक नेक्स्ट बड़ा पड़ाव जो जिंदगी में आने वाला है ना, वो है क्लास 8th से 9th का ट्रांजिशन। शायद आपने ये बात सुनी हो कि क्लास 9th के बाद आप जब 10th क्लास में जाते हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो उस बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ना बेसिक्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल सच बात है, हम भी इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपकी क्लास 10th भी बहुत अच्छी होगी। और क्लास 10th का जो बेसिक है ना, वो क्लास 9th के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, इवन मैं साइंस सब्जेक्ट की भी बात करूं ना, तो भी आपको इन सबके बेस को क्लास 9 से ही स्ट्रॉन्ग करके चलना है, तभी आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खैर, अभी तो क्लास 8 ही समाप्त हुई है सर, आप कहां क्लास 10th की बातें कर रहे हो? देखो जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अब तक पता है कैसा पढ़ते आए हैं। हम ऐसा पढ़ते आए कि यार क्लास फर्स्ट थी, फिर क्लास सेकंड थी, फिर क्लास थर्ड थी, कुछ कुछ चीजें उसकी फर्दर क्लासेस के अंदर यूज हो रही थी। जो आपने फर्स्ट में सीखा वो सेकंड में थोड़ा बहुत यूज हुआ, फिर सेकंड में और बहुत सारी नई चीजें सीखी, है ना, जो कि थर्ड में यूज नहीं हुई, फिर थर्ड में आपने और बहुत सारी नई चीजें सीखी। ऐसे करते करते आप हर साल नई नई चीजें सीखते आए हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ते आए हो सकता है कुछ स्कूल्स के अंदर प्राइवेट बुक्स लगाई गई हो, है ना। एनसीईआरटी वहां पर सिर्फ मैथ्स के लिए यूज करी जाती है। लेकिन अब पता क्या होगा, आप जब आप क्लास 9th में आओगे ना, तो क्लास 9th के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स, लगभग सभी सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने पड़ेंगे। यानी अब क्या होगा पता है, अब आपकी स्टडी ना एक फॉर्मेटेड वे में चलेगी, एक ठीक तरीके से चलेगी, एक परफेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से चलेगी। और वो लैंग्वेज को डिकोड कर पाना हर बच्चे के बस की बात नहीं है, इवन बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स के बस की बात भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, फिजिक्स वाला अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ हर साल लाखों बच्चा नीव बैच के अंदर पढ़ाता है। और इस साल भी हम लोग लेकर के आए हैं नीव 2025 बैच। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे उमंग बैच में पढ़ते होंगे, जो कि क्लास 8 के अंदर था। उमंग 2024 या उमंग 2.0 है ना, ये दो बैचेस लास्ट ईयर हमारे उमंग यानी क्लास 8 के आए थे, ठीक है ना। अब उसके अंदर भी बहुत सारी बच्चों को डिमांड थी कि सर हमारे वाले कोर्स में ये नहीं है, हमारे वाले कोर्स में वो नहीं है। अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एक ही बुक फॉलो होगी ऑल ओवर इंडिया जब जब आप सीबीएसई पढ़ रहे होगे, विच इज एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर जो भी कोर्स दिया गया है वो कोर्स आपको पढ़ना है और वही कोर्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो नीव 2025 एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड स्टडी है, जो कि स्कूल लेवल पर पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है ना। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपके बीच में आएगी, बिल्कुल बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाएगा, क्योंकि ये 9th क्लास एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके कॉन्सेप्ट को जब आप फर्दर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो उसको अभी से मजबूत करने के। इसलिए हम लोगों ने इस बैच का नाम नींव रखा। इस बैच का नाम नींव रखने के पीछे कारण यही था, नींव का मतलब होता है फाउंडेशन। नींव का मतलब होता है कि जब भाई कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसकी सबसे पहले नींव खोदी जाती है ना। बिल्डिंग कई फीट ऊंची बनती है जब नींव भी उतनी ही गहरी खोदी जाती है, पता है ना ये बात। तो जब नींव ज्यादा गहरी खोदी जाएगी, फाउंडेशन ज्यादा गहरी बनाई जाएगी और उसको उतना ही मजबूत बनाया जाएगा, तो यकीन मानो कि बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी और लंबे लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाली वो बिल्डिंग होगी, है ना। सही बात है ना। तो इसलिए क्लास 9th के अंदर आप सभी ने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के परस्पेक्टिव से इस माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा। देखो क्लास 8 के अंदर क्या होता था, मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लास 8 के अंदर, क्लास 8 तक क्या होता था कि जो टीचर ने बताया वो हमने पढ़ लिया, है ना। टीचर ने अंडरलाइन करवा दिया, वो हमने अंडरलाइन कर लिया। टीचर ने जो क्लास में डिक्टेट करवा दिया वो हमने अपनी कॉपी में लिख लिया, और उसी कॉपी के क्वेश्चंस में से हमारा पेपर बनता था। ऐसा ही होता था, या तो बैक एक्सरसाइज में से पेपर आएगा, या फिर जो टीचर ने लिखवाए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से ही वो टीचर पेपर में वो सवालों को उठा करके देगी, और आप लोग वो सवाल करके आओगे, पूरे पूरे नंबर आएंगे, सब जगह तालियां बजेंगी, वाह 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 बहुत बढ़िया। 9th क्लास में आके ऐसा नहीं होता,
नाइन्थ क्लास में हमारी अप्रोच चेंज होती है क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट को समय के साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी अप्रोच बदलती है, हमारे सोचने का तरीका बदलता है और हमें वो सोचना सीखना पड़ता है। तो हमारा यहां पर टैगलाइन भी यही रहने वाला है कि हम आपको सोचना सिखाते हैं, हम आपको थिंक करना सिखाते हैं कि यार सोचना कैसे इस पर्सपेक्टिव के बारे में। बिल्कुल बच्चे की तरह टीचर आपके साथ बैठेगा, ऐसा समझ लेना। नींव का माहौल ही कुछ ऐसा है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि यहां पर टीचर आता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और आपको सब कुछ पढ़ा करके और लिखवा करके चला जाएगा, बोल देगा भाई यहां यहां से चीजें आएंगी, ये कर जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बिल्कुल आपके साथ बैठ करके हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करते हैं जैसे एक बच्चा अप्रोच करता है, और वैसे ही उस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, उस क्वेश्चन को वैसे ही ब्रेक डाउन करते हैं जैसे एक बच्चे के माइंड को करना चाहिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव रहने वाला है कि हम आपको सोचना सिखाएं, हमारा पर्सपेक्टिव रहने वाला है कि हम आपको अप्रोच करना सिखाएं कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो आने वाले टाइम में, यानी 8 से आप जब 9th में जाओगे तो बहुत ज्यादा चेंज दिखने वाला आपको मैथमेटिक्स के लेवल में, बहुत ज्यादा चेंज दिखने वाला आपको साइंस के लेवल में। साइंस में भी फिजिक्स पे अगर मैं बात करूं, अभी तक आप साइंस पढ़ते आए हो ना, एक ही बुक थी साइंस की, उसी में सब कुछ था। इलेक्ट्रिसिटी भी उसी में पढ़ते थे, लाइट भी उसी में पढ़ते थे, है ना, और केमिकल कॉम्बिनेशंस भी उसी के अंदर पढ़ते थे, एसिड बेस भी उसी में पढ़ते थे, प्लांट्स के बारे में भी उसी में पढ़ते थे। अभी भी ऐसा ही रहने वाला है। देखो बुक तो एक ही है, बुक तो अभी भी एक ही है, ये नहीं कि बुक 3 हो जाएंगी ना, बुक तो अभी भी एक ही है, लेकिन उस एक बुक को समझना, उस एक बुक को डिकोड करना, उस एक बुक को तोड़ तोड़ के पढ़ना अब इतना आसान नहीं रहने वाला। ठीक है ना। अब आपको चाहिए होंगे एक्सपर्ट लेवल पर वो टीचर्स जिनके पास ये एक्सपर्टीज है कि वो डीप में जाकर के अपने कंटेंट को जानते हैं, अपनी नॉलेज को जानते हैं और वो नॉलेज आप तक वो ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। एक होता है चीजों को जानना और एक होता है चीजों को आपके लेवल तक उतारना, आपके दिमाग में उसको डाल देना, आपके माइंड में उसको सीमेंट कर देना। तो फिजिक्स वाला का टीचर ये कला को जानता है कि किस तरीके से वो जो कॉन्सेप्ट जानता है, वो जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझता है, वो डेप्थ आपको भी दिखाए। ठीक है ना। तो इसी सोच के साथ हम लोग क्लास 8 से 9th में जब बच्चे को भेजते हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को हम लोग समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजों को उठाते हैं। पता नहीं आपने वो चीजें 8th में पढ़ी होती हैं नहीं पढ़ी होती हैं, 7th क्लास में पढ़ी होती हैं नहीं पढ़ी होती हैं, लेकिन 9th क्लास से आपको बिल्कुल बेसिक से ही हर एक चीज करवाई जाती है। ठीक है जी। तो इसी गुड अप्रोच के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ मैं आज आपके बीच डिक्लेयर करने जा रहा हूं हमारा नीव 2025 बैच, जो कि पीछे यहां पर लिखा हुआ है। फिलहाल ये ऑफर जो चल रहा है वो चल रहा है विश्वास दिवस पर केवल 2500 रुपए के लिए। बाद में हो सकता है ये ऑफर बढ़ जाए, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है 3500। अभी के लिए 2500 रुपए पूरे साल के आपको पे करने हैं। यस, ये पूरे साल का ऑफर है। ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट डिलीवरी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ मार्केट के अंदर जाना जाता है। अगर आप में से आपके कोई बड़े भाई बहन इस बैच के अंदर पढ़े हों, वो आपको इसके बारे में बेटर बता पाएंगे कि भाई क्या रिव्यू रहा इस बैच का। लाखों बच्चे देश भर के इस बैच के अंदर पढ़ते हैं और कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं है कि हम लोगों ने कंटेंट कुछ कम पढ़ाया या कंटेंट बहुत हल्का दिया ना, ऐसा नहीं है। पैसा वसूल तो बहुत पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये बैच जाकर के कहीं आपको जस्टिफाई करेगा फर्स्ट डे से ही। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि यार इतना कम फीस 2500 रुपए, ये तो एक महीने की फीस होती है, वो भी एक सिंगल सब्जेक्ट की। तो सर ये 2500 रुपए फीस किस चीज की है? ये 2500 रुपए फीस पूरे साल की है, जैसा कि मैंने आपसे बोला, और साल में पढ़ने वाले सारे सब्जेक्ट्स की है। जी हां, वन टाइम पेमेंट आपको करनी है 2500 रुपए की, और पूरे साल भर के लिए आपको ये बैच सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। मैं सब्जेक्ट्स भी रिवील कर दूंगा, अभी सबके नाम भी ले दूंगा सब्जेक्ट्स के। ठीक है जी। तो ये समझ लीजिए आपके क्लास 9th का बैच है, नीव 2025 इस बैच का नाम है। ये बैच आपको जाकर के फिजिक्स वाला की ऐप पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे, पहला लिंक जो होगा उसको आपने प्रेस करना है, सीधा ऐप को ये रिडायरेक्ट करेगा और वहां से जाकर के आप चाहें तो इस बैच को परचेज कर सकते हैं पूरे साल के लिए। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसके अराउंड कि बैच में है क्या क्या। तो यार बैच में ये सारी चीजें हैं कि आप जब क्लास 9th के अंदर आते हैं, है ना, तो विस्तृत रूप से आपको सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल्ड रूप में पढ़ना पड़ता है। तो यस, एक डिटेल्ड थ्योरी आपको दी जाएगी, उसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो यहां लिखा हुआ यू विल गेट इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज इन दिस बैच, एंड दिस इज वेरी ट्रू। देश भर के सबसे अच्छे फैकल्टीज जो हैं वो आपके बीच में उतरने वाले हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं।
लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको इस बैच के अंदर, यानी कोई भी पुराना लेक्चर आपके लिए नहीं है, सबके सब लाइव आपकी क्लास में आएंगे टीचर्स। आपने भी लाइव उनके सामने आना है और टीचर और स्टूडेंट का लाइव इंटरेक्शन चलेगा, साथ में चैट चलेगी। चैट के माध्यम से आप टीचर को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने इमोशंस, ठीक है ना, कि आपको समझ में आया नहीं आया, रिपीट कर दीजिए, डाउट आ गया है, कोई भी इशू हो सकता है, वो आप टीचर को लाइव क्लास में कम्युनिकेट कर सकते हैं चैट के माध्यम से। चैट चलती रहेगी साइड में और टीचर उसको देखता रहेगा और साथ साथ आपको पढ़ाता भी रहेगा पीछे इसी प्रकार से बोर्ड पे, ठीक है। डेली होम असाइनमेंट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीएचए। डीएचए क्या चीज है? अब देखो यार, जैसे आप स्कूल जाते हो, है ना, आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया, मान लो आपको चैप्टर पढ़ाया गया आज उसका लेक्चर नंबर 1 था, है ना, आज चैप्टर का लेसन नंबर 1 का पहला लेक्चर था, तो पहली क्लास थी। अब पहली क्लास में आपने कुछ पढ़ा, तो पढ़ोगे तो यार वो याद कैसे रहेगा? आपको चाहिए होता है होमवर्क, है ना, तो ये एक टाइप का होम असाइनमेंट है, ये एक होमवर्क है ना। आप अपने पेरेंट्स को भी बैठा करके इस वीडियो को दिखाइए, है ना, अभी बुलाइए पेरेंट्स को, साथ में उनको बैठा करके दिखाइए कि जो हम लोग ऑफरिंग कर रहे हैं, क्या ये इतने से रुपयों में पॉसिबल है? क्या नहीं है? नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे देश में, देश भर में नहीं है। तो 2500 रुपए के अंदर इतनी सारी ऑफरिंग्स आपको मिलने वाली, और अभी तो फीचर्स की भरमार है, अभी तो आप सुनते जाओ बस, अभी तो फीचर्स चलते जाएंगे। अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं बस बैच को समझाना। अब मेरे बाद आलोक सर भी आएंगे और आलोक सर भी आपको बैच के बारे में फर्दर डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इस साल हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो डेली होम असाइनमेंट्स पर बात करते हैं। डेली होम असाइनमेंट्स को कहते हैं डीएचए। 10 से 15 बेस्ट सवाल जो भी टीचर को लगते हैं कि ये जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर देना, वो लेक्चर के साथ ही उसको अटैच करके देगा। जैसे लेक्चर पूरा होता है आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे या फिर उसको क्विज फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे केबीसी खेलते हैं ना, सवाल आए 4 ऑप्शन आए, तो इस तरीके से उसको इंटरैक्टिव गेम प्ले बने बच्चे के लिए, हम ये भी सुनिश्चित करते हैं इस क्विज फॉर्मेट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये पीडब्ल्यू ऐप पर आपको सब चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है जी। फर्दर इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। मान लेते कोई सवाल 10 में से 2 सवाल आपको नहीं आए, 8 सवाल आपने कर दिए और वो सही भी हो गए, जो 2 सवाल नहीं किए आपने ठीक, उसके बेसिस पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। जो आपका टीचर है वो उसको वीडियो फॉर्मेट के अंदर उस चीज को समझाएगा पूरा, ठीक है ना। तो उसको सुनिए 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जितनी मर्जी बार चाहे उतनी मर्जी बार आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर अगर हमने लाइव लेक्चर मिस कर दिया तो क्या होगा? तो बेटा अगर लाइव लेक्चर मिस कर दोगे ना, तो वो लाइव लेक्चर हमेशा के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार जाकर के उस लाइव लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, और अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर छूट गया मिस हो गया तो उसको भी आप वापस से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली? तो क्लासेस भाई अप्रैल की शुरुआत में शुरू होने वाली है ना। एग्जैक्ट डेट यहां पर नहीं रिवील करी गई क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अराउंड रहती हैं, क्योंकि बच्चों के काफी सबके एग्जाम लेट तक भी रहते हैं, है ना। तो इसको थोड़े टाइम के बाद हम लोग रिवील कर देंगे, लेकिन हाँ मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि फर्स्ट 10 डेज के अंदर, ऑलमोस्ट फर्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर नीव बैच लाइव हो जाएगा ऐप के ऊपर और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और पहली क्लासेस आपको मिलनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत में, अप्रैल के शुरुआत में इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। मैं 15 डेज की विंडो मान करके चलता हूं कि ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। जी हां, पूरे साल भर का प्लानर आपको पहले ही पकड़ा दिया जाएगा कि हम किस दिन क्या पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के, तो आप ये चौथा चैप्टर कब पढ़ने वाले हो, कौन से मंथ में पढ़ने वाले हो? सितंबर में पढ़ोगे क्या, अगस्त में पढ़ोगे कि कब पढ़ोगे? तो ये आपको पहले ही बता दिया जाएगा, साथ ही साथ उसका टेस्ट प्लानर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। शुरुआत में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि लगभग 21 दिनों में एक टेस्ट हो, क्योंकि काफी सारा कोर्स अभी नहीं हुआ होता स्टार्टिंग में ना, तो इसलिए हम ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी रख रहे हैं, 21 दिन यानी 3 हफ्तों का गैप रख रहे हैं। बाद में इस गैप को कम भी कर दिया जाएगा, बाद में 2 हफ्तों के अंदर हो सकता है, फिर 1 हफ्ते के अंदर भी हम टेस्ट लेना स्टार्ट कर दे जब एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे होंगे और कोर्स अपने एंड पर होगा, ठीक है जी। तो इसलिए शेड्यूल टेस्ट आपने जरूर देने हैं अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है ना। डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर सॉल्विंग डाउट्स थ्रू बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन। अब मैं डाउट इंजन के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। डाउट इंजन एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर फीचर है। डाउट इंजन रियल टाइम चलता है। रियल टाइम का मतलब यह है कि मान लो आपको क्लास चलते के टाइम पे डाउट आया, आप वो डाउट उठाओ, टाइप करो, वॉइस भेजो, फोटो खींचो, जो मर्जी करो, आपको उसको भेज देना है डाउट इंजन पर, ठीक है। डाउट इंजन ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन क्लास में उसको और एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा किस तरीके से आपने कौन सा फीचर यूज करना है, क्योंकि बच्चों को फीचर यूज करने नहीं आते, है ना। तो टीचर ही आपके बीच में आएंगे और आपको
इसी चैनल के ऊपर आकर के बताएंगे किस तरीके से आपने उन फीचर्स को यूज करना है, ठीक है ना। तो वो बाद की बात है, उसको भी देखेंगे बाद में। तो डाउट इंजन में क्या होगा कि जैसे ही आपने डाउट भेजा ना, विद इन 2 आवर्स, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते हैं बेटा, विद इन 2 आवर्स आपके डाउट का रेजोल्यूशन वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। मैक्सिमम आपकी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कैसी भी प्रॉब्लम आपकी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। और वो हमारी स्टूडेंट सक्सेस टीम के पास जाती है विद इन 24 आवर्स से लेकर के 1 दिन तक का समय, मतलब 1 दिन और यानी 48 घंटों तक के समय के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये एक क्लास में, चलती हुई क्लास के अंदर का डाउट इंजन था। और वो जो मैंने आपको बताया वो स्टूडेंट सक्सेस टीम का एक काउंसलिंग का फॉर्मेट है कि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं हमारे इस बैच के साथ, जो कि मात्र 2500 रुपए का है ना। इसके फर्दर फीचर्स और क्या क्या हैं जो कि हमारी टेक में हर साल एडवांसमेंट होती है, हमारी टीम इसके ऊपर लगी रहती है, टेक टीम पर, किस तरीके से हम एक्सपीरियंस को बेटर बना सके बच्चों के लिए, तो ये बताने के लिए अब बीच में आएंगे बच्चों। मैं आपको बताने वाली हूँ टेक फीचर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी फीचर जो इस बार आपको नए देखने को मिलेंगे। तो 3 बहुत ही बढ़िया फीचर्स आए हैं बेटा। पहले है कम्युनिटी PW लर्न OS और है लो डेटा मोड। कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं, क्या होने वाला है कम्युनिटी में। देखो, एक बार क्लास हो गई टीचर की, ठीक है, टीचर आया, रिकॉर्डेड क्लास थी, लाइव क्लास थी, जो भी खत्म हो गई, तो उसके बाद आपकी शिकायत रहती कि हमें अगर टीचर से कुछ बात करनी है या टीचर्स को भी आपके लिए कोई मैसेज कन्वे करना है या फिर कुछ ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसी बात करनी है एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जो आपके काम की है, तो बेटा एक चैनल है कम्युनिटी चैनल, ये आपको आपके बैच के ही ऊपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा इसी नाम से, कम्युनिटी नाम से, ठीक है। सो कम्युनिटी में होगा क्या, एक है टीचर वाली साइड और एक है बच्चे वाली साइड। तो स्टूडेंट्स वाली साइड में, स्टूडेंट्स कम्युनिटी पोस्ट में आप टीचर से बात कर सकते हो, आपस में डिस्कशन कर सकते हो। और टीचर्स वाले कम्युनिटी पोस्ट में टीचर आपको कोई भी वीडियो लिंक शेयर कर सकता है जो कि एकेडमिक है या फिर सिलेबस में कोई चेंज आया, जो भी बात करनी है टीचर को, वॉइस नोट के थ्रू आपसे बात की जा सकती है। और भी बेटा बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। ये एक तरीका है बच्चे और टीचर को लिंक कराने का, उनको कनेक्टेड दिखाने का। तो ये आपको बड़ा ही फायदेमंद फीचर यहाँ पर मिल गया है। दूसरे फीचर में आ रहा है PW लर्न OS। इसमें क्या करना है आपको, ये बेटा एक अलग से आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप इंस्टॉल करनी है। बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसमें आता है एक तपस्या मोड। देखो, आज के टाइम पर हम ऑनलाइन तो आ गए, बट हम भी और आप भी एक चीज से गुजरते हो जो कि है डिस्ट्रैक्शन। कुछ पढ़ने बैठे हैं, दोस्त का मैसेज आ गया, यार मोमोज खाने चल रहा है, यार चाय पीने चल रहा है, या इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या कर रहा है। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन ही हमारा जो फोकस होता है ना उसको तोड़ देती है। ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है। हम एक बार जब आप फोकस करके कोई चीज पढ़ रहे हो तो न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन बना हुआ है। जैसे ही कोई और चीज आपके दिमाग या आपके सामने आती है तो आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और फोकस टूट जाता है। डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कराएगा ये वाला फीचर PW लर्न OS। इसमें एक मोड आपको ऑन करना है जिसको हम बोल रहे हैं तपस्या मोड। तपस्या मोड, ये क्या है भाई, तपस्या सुना है ना। तपस्या कौन करता है, योगी करता है। पहाड़ों पर जाकर तपस्या एक योगी करता है। तो जब आप अपना पढ़ाई का जो भी स्केड्यूल लेकर बैठे हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितनी भी देर का आपने डिसाइड किया है मैं पढ़ूंगा, तो बेटा उसके बाद जो भी एप्स पर आप हो, सोशल साइट जो भी एप्स आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, और भी जिस भी जगह आप हो, उनकी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो और स्टार्ट करो अपना तपस्या मोड। मान लो मुझे तुम्हारी क्लास की PPT प्रिपेयर करनी है, ठीक है, 1 घंटा लगेगा मुझे उसमें, तो मैं ये तपस्या मोड ऑन कर दूंगी और बाकी जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑफ कर दूंगी। अगर मैं 1 घंटे से पहले एग्जिट करती हूं उस जगह से, तो ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि भाई देख ले तेरी तपस्या भंग होने वाली है, यहां से निकलना है या नहीं निकलना है। निकलने के बाद भी आपसे बेटा बहुत सारी यहाँ पर स्टेप्स कराए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तुम श्योर भी हो। तो ये एक ना बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट फीचर है तपस्या मोड, और तपस्या आसानी से भंग नहीं होने देगी आपकी।
बट एक चीज ध्यान रखना, ये आपको अलग से डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इसको। यानी कि इसका मतलब अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं कोई काम कर रही हूं, तो मैं ये तपस्या मोड सेट कर सकती हूं। लास्ट, लो डेटा मोड, नाम से ही पता चल रहा है। तो तुम्हारी बड़ी कंप्लेन रहती थी, है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास दिन का पूरा डेटा नहीं होता, घर पे वाईफाई नहीं होता, 1 GB दिन का मिलता है मान लो, है ना? या फिर कुछ बच्चे तो बेटा रिचार्ज कराते हैं 500 MB का, या 1 GB 1.5 GB दिन का मिलता है। तो आप एक लेक्चर देखते हो, उतने में ही वो सारा डेटा कंज्यूम हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए एक फीचर है लो डेटा मोड, जिसमें क्या होगा, आप 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 1.5 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, आपका बहुत ही कम डेटा कंज्यूम होगा। अब इसमें भी 3 अलग अलग फीचर्स आपको मिलेंगे। एक नॉर्मल लो डेटा मोड, जिसमें आपका एक लेक्चर का बहुत ही कम MBs में डेटा जाएगा। फिर है मीडियम लो डेटा मोड। मीडियम लो डेटा मोड में 1 घंटे का लेक्चर आपका 60 से 80 MB इंटरनेट कंज्यूम करेगा। कितना कम है, सोचो, 1-1.5 घंटे का लेक्चर। उसके बाद एक और है एक्स्ट्रा लो डेटा मोड, इसमें 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 40 MB कंज्यूम करेगा। थोड़ा सा स्क्रीन पर चेंज आ जाएगा उस दौरान। क्या चेंज आएगा? जैसे मान लो ये पूरी स्क्रीन है, यहां पर बताती हूं, ये पूरी स्क्रीन है जिसमें यहां टीचर कोई टेक्स्ट भी लिख रहा है और टीचर यहां खड़ा है, ठीक है? एक्स्ट्रा लो डेटा मोड या मीडियम लो डेटा मोड में यहां से टीचर, जो सबसे लो डेटा मोड है, उसमें टीचर गायब हो जाएगा, टीचर गायब हो जाएगा, और ये जो टेक्स्ट है ना वो काफी जूम हो जाएगा। तो यानी कि जो काम की बात है, जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, वो आपको जूम होकर दिखेगा। उसके बाद जो मीडियम लो डेटा मोड है, उसमें एक छोटी सी स्क्रीन पर यहां टीचर आ जाएगा और जो भी लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, समझ आ गई बात लो डेटा मोड वाली? तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ लो चाहिए, मीडियम लो चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा लो डेटा मोड चाहिए। तो ये थी बेटा 3 टेक फीचर्स जिनका आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। एक और बात ये है कि ये जो फीचर है ये आपके लिए वैलिड है, जो भी अभी प्राइस ड्रॉप है वैलिड है, तो अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कशन कर लेना और जल्दी करो। सबसे अच्छी बात फर्स्ट बैच की क्या होती है कि जितने भी आपके अपकमिंग नीव बैच होंगे, नीव 2.0, नीव 3.0, नीव फास्ट ट्रैक, जितने भी अपकमिंग साल के बैच होंगे ना, वो आप उनका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि आप पहले बैच के स्टूडेंट हो। सो आप अवेल करो इस फीचर को, ठीक है? मजा आया होगा, बहुत ही एक्साइटिंग नई नई चीजें हर बार फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आता है, और आपने विश्वास दिवस पे फीचर्स और डिटेल में अलग सर से भी सुने होंगे। सो अब अलविदा लेते हैं बच्चों, जल्दी मिलेंगे क्लासेस में। बाय बाय।